इस दरगाह पर आप आएंगे तो बड़ी तादाद में आपको भेड़ बकरियां देखने को मिलेंगी। अंबियाए किराम की तारीख़ आप पढ़ें या वलियों की ज़िंदगी आप पढ़ें, नबियों की ज़िंदगी में भी और वलियों की ज़िंदगी में भी भेड़ बकरियों के मुतालिक बहुत सारे तारीख़ी वाक़यात मिलते हैं। आखिर इसके पीछे का राज क्या है पूरी वजह हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये देख लें कि ये कौन सी खूबसूरत दरगाह का मंज़र है। ये जो दरगाह आपकी स्क्रीन पर है ये हज़रत चूना शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। हिंदुस्तान के मशहूर शहर टाटानगर जमशेदपुर में हज़रत चूना शाह रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना है। उन्हीं के आस्ताने का ये रूहानी मंजर आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। अब एड्रेस भी देख लें। ये जो गेट आप देख रहे हैं ये टाटा कंपनी का गेट है और इसी टाटा कंपनी के बिल्कुल करीब ही हज़रत चूना शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। हज़रत के आस्ताने का ये मेन गेट है, आप देख रहे हैं लिखा हुआ है हज़रत बादशाह अब्दुल रहीम उर्फ चूना शाह रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत की दरगाह के गेट का ये खूबसूरत मंजर आप मुलाहिजा कर रहे हैं। जब आप अंदर आते हैं तो कैंपस इस तरह का नज़र आएगा। हज़रत चूना शाह रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के एक बड़े मुक़द्दस वली हैं और तमाम जमशेदपुर के लोगों के दिलों पर राज करते हैं। तमाम ही मुस्लिम गैर मुस्लिम हज़रत चूना शाह रहमतुल्लाह अलैह से बड़ी अक़ीदत रखते हैं, क्योंकि सूफिया का वजूद सबके लिए फ़ायदेमंद और नफ़ा बख्श होता है। अल्लाह की रहमतों की बरसात होती है तो तमाम ही लोग आकर के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से फ़ायदा उठाते हैं। इसी वजह से औलिया किराम के दरवाज़े किसी के लिए बंद नहीं होते, हर एक के लिए सूफिया किराम के दरवाज़े खुले होते हैं। तो हज़रत चूना शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह का ये खूबसूरत मंजर आपकी स्क्रीन पर है। अब आपको बताते हैं कि नबियों की ज़िंदगी में और वलियों की ज़िंदगी में आखिर इन बकरियों के वाक़यात इतने ज़्यादा क्यों मिलते हैं और बकरियों को चराने के वाक़यात भी नबियों की ज़िंदगी में और वलियों की ज़िंदगी में हमें मिलते हैं। और ये तारीख़ी बात है कि हज़रत चूना शाह रहमतुल्लाह अलैह भी इन भेड़ बकरियों से बड़ी मोहब्बत करते थे। इसी वजह से उनके आस्ताने पर इतनी बड़ी तादाद में भेड़ बकरियाँ होती हैं। तो हम आपको वजह बताते हैं। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक बड़ा ज़बरदस्त वाक़या अपनी किताब रूमी हिकायात में लिखा है। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ऐलान नबूवत से पहले हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के यहाँ बकरियाँ चराया करते थे। एक दिन एक बकरी रेवड़ से अलग होकर कहीं खो गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जंगल में उसे आगे पीछे तलाश करते करते बहुत दूर निकल गए। इससे आप अलैहिस्सलाम के पाँव मुबारक पर वरम आ गए और ज़ख्मी भी हो गए। बकरी थक हार कर एक जगह खड़ी हो गई, तब जाकर कहीं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ आई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस पर बजाय गुस्सा करने के और उसको मारने के उसकी गर्द झाड़ी और उसकी पुश्त और सर पर हाथ फेरने लगे। माँ की ममता की तरह उससे प्यार करने लगे। इसके बावजूद भी कि उस बकरी ने आपको बहुत अजियत दी और आपको तकलीफ़ दी, लेकिन फिर भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस पर गुस्सा नहीं हुए। आपका दिल नरम हुआ और आंखों में आंसू आ गए। बकरी से कहने लगे, फ़र्ज़ किया कि तुझको मुझ पर रहम नहीं आया, इसलिए तूने मुझे थकाया और परेशान किया, लेकिन तुझे अपने ऊपर रहम क्यों ना आया? मेरे पाँव के आबलों और ज़ख्मों पर तुझे रहम ना आया था, कम अज़ कम तुझे अपने ऊपर तो रहम आना चाहिए था। उसी वक्त मलाइका से हक़ ताला ने फरमाया कि नबूवत के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इसीलिए चुना गया। उम्मत का गम खाने और उनकी तरफ से ईज़ा रसानी के तहम्मुल के लिए जिस हौसले और जिस दिल और जिस जिगर की ज़रूरत है वो खूबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम में मौजूद है। ऐलान नबूवत से कबल तकरीबन कई नबियों ने बकरियां चराईं और बकरियां चराने के वाक़यात औलिया इकराम की ज़िंदगी में भी बहुत सारे मिलते हैं। उसकी हिकमत ये है, हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं, ताशवत पैदा वक़ारो सब्र शां कुर्द शां पेशज़ नबूवत हक़ शबा, ताकि बकरियों के चराने से अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम का सब्र और वक़ार ज़ाहिर हो जाए। ये बकरियों की चरवाही सब्र की आदत पैदा करती है और बर्दाश्त की आदत पैदा करती है, क्योंकि बकरियाँ अक्सर मुख्तलिफ जानिब बिखर जाती हैं। इनके जमा रखने और निगरानी में परेशानी होती है। इस काम के लिए दिलो दिमाग का काबिल बर्दाश्त होना ज़रूरी होता है। तो अंबिया किराम को भी ये रिहर्सल इसलिए कराई गई ताकि उनके अंदर सब्र पैदा हो, उनके अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त पैदा हो जाए, उनके अंदर हिल्म और बुर्दबारी पैदा हो जाए। तो इसलिए अंबिया किराम की ज़िंदगी में बकरियों को चराने के वाक़यात मिलते हैं और उसी तरह से अंबिया किराम की सुन्नत पर अमल करते हुए औलिया किराम ने भी बकरियों को चराने की सुन्नत को अपनाया और उसी तरह से सूफिया किराम की ज़िंदगी में वाक़यात मिलते हैं। इसीलिए हज़रत चूना शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर बड़ी तादाद में भेड़ बकरियां देखने को मिलती हैं। मखलूक खुदा पर रहम करने से दुनिया और आखिरत में सरफराजी और कामयाबी अता होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सारी मखलूक अल्लाह का कुनबा है और जो चाहता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मुक़र्रब बंदा बन जाए, जो चाहता है कि अल्लाह का महबूब बंदा बन जाए, अल्लाह के चुनिंदा बंदों में से हो जाए, उसे चाहिए कि वह अल्लाह की मखलूक से प्यार करे, अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करे। तो फिर वो
چاہے انسان ہو یا جانور، سب پر ہی رحم کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب بندے بن جائیں تو جانوروں سے بھی پیار کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے بھی پیار کریں اور اللہ کے تمام بندوں سے بلا تفریق مذہب و ملت محبت کریں۔ یہی صوفیاء کرام کا مشن ہے، یہی بزرگان دین کا مسلک ہے اور یہی بزرگان دین کا طریقہ ہے۔ اللہ پاک اولیاء اللہ کے وسیلے سے، اولیاء اللہ کے فیضان سے ہم تمام لوگوں کو مالا مال فرمائے۔ بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔